नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष्म हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी जीवन की वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। देखिए, अधिकांश जो बीमारियां हैं हमारी लाइफस्टाइल यानी हमारी जीवन शैली से ही प्रभावित है। हमारी जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, हमारी जो बैड ईटिंग हैबिट्स हैं कहें तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है हमारी आज के समय में होने वाली दिक्कतों में, जिसमें ज्यादातर फास्ट फूड कल्चर, जैसे आप सब जानते हैं फास्ट फूड कल्चर इसको कहते हैं, एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड्स का खाना या ओवर ईटिंग करना या अपने जो नियमित मील्स हैं उनको स्किप करना या देर रात को खाना या सिडेंटरी लाइफ को फॉलो करना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो आजकल हम देख रहे हैं, घर में बच्चे हों या बुजुर्ग सभी स्क्रीन टाइम पे फोन से चिपके हैं, लैपटॉप चिपके हुए हैं, तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम्स या डेस्क जॉब है जो वो भी, या आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव हो गई यानी वर्क कंपटीशन है वो भी, और एकेडमिक प्रेशर जैसी परिस्थितियां आज जीवन शैली से यानी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को पैदा कर रही हैं, जिसमें अधिकांश ज्यादातर देखा गया है जो मोस्ट कॉमन है वो है मोटापे का शिकार, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर इश्यूज, डायबिटीज, थायराइड की समस्याएं। और जब हम कॉमनली ऐसी ही बहुत सारी परिस्थितियां हैं, और जब हम कॉमनली बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है हमारे पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज्यादा पड़ता है। जानते हैं, एक सर्वेक्षण के दौरान पाया गया है कि आज के समय में 28% जो परसेंटेज है वो स्कूल जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, कॉलेज गोअर्स की है जो प्री हाइपरटेंसिव है, यानी आने वाले समय में उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, लेकिन वो इस परिस्थिति से अनभिज्ञ हैं यानी उनको अवेयरनेस ही नहीं है। 28% बच्चे जो कॉलेज गोइंग वो प्री हाइपरटेंसिव का शिकार हैं। इसी तरह 8% बच्चे जो अभी स्कूल जाने भी नहीं लगे यानी वो किंडरगार्टन्स में जाते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं, वो ओबेसिटी का शिकार है, वो मोटापे का शिकार है। और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। इसलिए ये चिंता का विषय है बिकॉज ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर रहा है। हमारी जो जो हेल्थ कॉस्ट फैक्टर्स हैं यानी हमारा जो एक्सपेंडिचर है ऑन दीज इश्यूज वो लगातार बढ़ रहा है, और कुछ ऐसे जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो समय से पहले आ रहे हैं, और इवन की जो रिस्क है सीरियस इश्यू का वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जरूरत है हमें अपने हेल्थ पर फोकस करने की। तो आज हम एक ऐसी ही प्रोडक्ट की बात करेंगे, लेकिन ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितनी भी परिस्थितियां मैंने अभी डिस्कस की हैं इनका रिलेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी पेट की अग्नि, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अब इसको समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमारी जो पेट की अग्नि है, हमारी जो जठराग्नि है जिसे हम कहते हैं, जो खाने को पचाने का और बॉडी के अंगों को सप्लाई करने का काम करती है, उसको आप एक हवन कुंड की तरह कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि जब हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित होती है तभी इसमें सामग्री डाली जाती है, लेकिन यही परिस्थिति अगर हमारे पेट में हो तो हम जब भूख लगती ही नहीं है, वो अग्नि प्रज्वलित हुई ही नहीं है, तो उसके अंदर हम खाना इन द फॉर्म ऑफ जो सामग्री है, जो भी हम खाना खाते हैं वो बार बार खाते हैं, जोर से ज्यादा खाते हैं, और जो शेड्यूल टाइम है उससे हटकर खाते हैं। यानी वो अग्नि जब प्रज्वलित ही नहीं हुई तो डाली हुई सामग्री भी ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी, यानी वो नहीं डाइजेस्ट होगी, वो नहीं जलेगी, और ये आगे परिस्थिति बनाती है अनडाइजेस्टेड मैटर, जिसको हम कहते हैं आमा, AMA, आमा यानी अनडाइजेस्टेड मैटर, जो हमारी अनेकों दिक्कतों का कारण है। ये अनडाइजेस्टेड मैटर है जो रक्त वाहिनियों के द्वारा घूमता हुआ हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, क्योंकि ये भारी है, ये ठंडा है, ये चैनल्स का अवरोध करता है, जिससे कई तरह की बीमारियां पनपती हैं।
इसलिए आज हम एक ऐसे ही सॉल्यूशन का बारे में बात करेंगे जो डाइजेस्टिव स्टिमुलेटर के साथ साथ एक मेटाबॉलिक एक्टिवेटर के रूप में हमारी उन परिस्थितियों से उभरने में हेल्प कर सकता है। यानी हम बात कर रहे हैं हमारे अमूल्य त्रिकटु के बारे में। सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि त्रिकटु क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, सौंठ, मिर्च और पीपली। आप इन तीनों हर्ब से भली भांति परिचित होंगे, सौंठ, मिर्च और पीपली के बारे में। अब ये हमारे घरों में किचन में आम ये हर्ब है, लेकिन जो त्रिकटु है, त्रि मीन्स 3, कटु मीन्स ऐसे हर्ब्स जिनकी जो पोटेंसी हॉट हो, जो पंजेंट हो, यानी जिनका जो प्रभाव है वो उष्ण होता है, गर्म होता है। क्योंकि ये 3 है, इसे त्रिकटु के नाम से कहा गया है। इनको 3 पीपर्स, तो तीनों पीपर्स के बारे में भी कहा गया है। और ये प्रेपरेशन जो अमूल्य त्रिकटु है वो एक टैबलेट फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में इसको तैयार किया गया है। तो ये है अमूल्य त्रिकटु। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जस्ट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन, इट इज नॉट जस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन बट एक सपोर्ट टूल है जो आपकी डाइजेशन पावर को रिस्टोर कर सकता है, लेकिन तभी जब वो राइट डाइट और राइट ईटिंग हैबिट के साथ क्लब की जाए। ये आपके पाचन संस्थान को भी दुरुस्त करने में हेल्प करेगा, आपके शरीर से भी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, ताकि आपकी बॉडी जो भी आप आहार खाएं उसके जो न्यूट्रिशन है उसको बेटर तरीके से ऑब्जॉर्व करके आपके बॉडी के अंगों को प्रोवाइड कर सके। क्योंकि जब आपका पाचन संस्थान स्ट्रांग होता है, दुरुस्त होता है, तो आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे गैस की, हैवीनेस की, ब्लॉटिंग की, या भूख नहीं लगना की, या इवन लो एनर्जी लेवल, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी हैबिट्स जो सुधारने के साथ साथ दवा के साथ साथ वो चीजें नेचुरल वे में इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। तो हम आज थोड़ा सा अमूल्य त्रिकटु के बारे में जानेंगे कि कैसे वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को रिस्टोर करने में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव बेनिफिट्स क्या है त्रिकटु की। देखिए, अगर हम पाचन संस्थान की बात करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो जिंजरॉल्स होते हैं, क्योंकि सॉल्ट है इसमें, तो जिंजरॉल होते हैं, और पिपरीन होता है जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, उसके रेट को फास्टन करते हैं। ये हमारे जिन लोगों को जैसे भूख नहीं लगता वो एपिटाइजर्स का सेवन करते हैं, तो ये दीपन यानी उस अग्नि को प्रज्वलित करने में हेल्प कर सकता है। ये एपिटाइजर फॉर्म में भी अपनी डाइजेस्टिव पावर को स्ट्रांग बनाए रखने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ जिन लोगों को खाने के बाद थोड़ा सा भी खाते हैं वो अक्सर यही कंप्लेन करता है कि पेट फूल जाता है, यूं लगता है कि ढेरों खाया हो, यानी वो गैस, ब्लॉटिंग और बैल्चिंग से प्रभावित है, तो उसमें भी ये गैस और ब्लॉटिंग की संभावनाओं को कम करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ आप जो भी खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, दुनिया का बेस्ट भोजन खा रहे हैं, लेकिन आपको वो पोषण नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी वो बेनिफिट नहीं ले पा रही, तो उस केसेस में भी आप जो भी खा रहे हो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बनी रहे, यानी जो भी खाया बॉडी उसको ग्रास्प कर सके, आपकी ऑब्जॉर्प्टिव रेट है, जो न्यूट्रिएंट्स को जो ऑब्जॉर्ब करेगी आपकी जो गट लाइनिंग है वो बेटर तरीके से कर पाए, उसमें भी त्रिकटु सपोर्ट करता है। और इवन जो फैट डाइजेशन, फैट यानी चर्बी, जो एक्स्ट्रा चर्बी सभी को देखो, जब पेट संबंधी दिक्कत आती है तो जब हमें गैस, ब्लॉटिंग होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि लिवर से रिलेटेड इशू है, पेट से संबंधित इशू है, तो जल्दी से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अक्सर मोस्ट ऑफ जो हमने केसेस देखे हैं, अगर हम 100 केसेस देखते हैं तो उसमें से 80+ केसेस ऐसे होते हैं जिनके फैटी लिवर बड़ा होता है, यानी लिवर के ऊपर अतिरिक्त चर्बी जमा होती है। तो त्रिकटु ऐसी संभावनाओं में भी हेल्प कर सकता है, ताकि वो फैट जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में, लेकिन विद डाइट और लाइफस्टाइल चेंज के साथ उस परिस्थिति को कम करने में आपकी हेल्प हो सकती है। और इवन कई बार ऐसा भी होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जो पाचन संस्थान है उसमें कफ, म्यूकस जमा होता है। अक्सर हमने सुना है ना कि कफ फेफड़ों में होता है, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से कुछ परिस्थितियों में कफ भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जा सकता है। तो उस केसेस में भी या उस कफ को रिड्यूस करके आपकी जो पाचन संस्थान है उसको दुरुस्त रखने में त्रिकटु सपोर्ट कर सकता है।
यानी त्रिकटु हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। साथ साथ जिन लोगों को अक्सर ये लगता है कि खाना तो बहुत अच्छा खाता हूं लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि बॉडी उन पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब नहीं कर रही। कारण कहीं है। सबसे पहले बड़ा कारण है कि वो जो अग्नि है, जो पावर उसको तोड़ेगी, छोटे पीसेस में करेगी, उसको पचाएगी, वो ही एक्टिव नहीं है। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स, अब जूसेस का मतलब जो स्राव हमारी आंतड़ियां, हमारा पेट सिक्रीट करता है। एंजाइम यानी वो घटक जो प्रक्रिया को तेज करते हैं। अब इसका मैं अपने कई ट्रेनिंग्स में एग्जांपल भी देती हूँ। जैसे एक होता है कि हम चने भिगोते हैं और एक होता है कि चनों में मीठा सोडा डाल के भिगोते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है कि जिसमें मीठा सोडा डाला गया है तो वो रिएक्शन को जल्दी करेगा, उस प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। तो ये एंजाइम्स होते हैं, यानी ये उन स्रावों को और एंजाइम्स को एक्टिविटी को इंप्रूव करता है, जो हमारे खाने को छोटे पीसेस में तोड़कर बेटर डाइजेशन हो सके, बेटर उसका जो सरफेस के साथ कांटेक्ट हो सके उन स्रावों का। तो ये खाने को छोटे पीसेस में तोड़ता है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं अपनी ट्रेनिंग्स में, स्वास्थ्य मित्र कोर्सेज में भी देती हूँ कि देखिए, दो परिस्थितियां हैं। एक है कि हम एक कंटेनर में साबुत आलू को बॉईल कर रहे हैं और एक होता है कि हम आलू के छोटे पीसेस करके उसको उबाल रहे हैं। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, एक ज्यादा वक्त लेता है और एक कम वक्त लेता है। जो कम वक्त लेता है यानी वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो यही पावर है हमारी अग्नि की, यानी वो खाने को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेगी ताकि जूसेस, हमारे जो पाचक रस हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, उसकी पूरी सतह पे अच्छे से काम करें ताकि वो अच्छे से बेटरली डाइजेस्ट हो सके, ताकि उसके जो पोषक तत्व है वो बॉडी को बेटर तरीके से मिल पाए। दूसरा इसमें पिपरीन है। पिपरीन यानी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, पिपरीन होने से ये बायो अवेलेबिलिटी, यानी ब्लैक पीपर है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है चीजों की बढ़ा देता है। बायो मीन्स जैविक, एनहांसर मीन्स बढ़ाने वाला। जो जैविक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारे अंगों को वो बेनिफिट जो मिलना है वो बेटर तरीके से सभी अंगों को प्रॉपर मिले, सभी ऑर्गन्स को प्रॉपर मिले, तो उन तत्वों को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब जब हम कुरकुमिन की बात कर रहे तो हमने बोला था कि अमूल्य कुरकुमिन पिपरिन भी डाला गया है। क्यों? क्योंकि जैसे कुरकुमिन की जो अब्सॉर्बिलिटी रेट है, जो बायो अवेलेबिलिटी है, वो 2000 गुना बढ़ जाती है मात्र पिपरिन से। तो यही यहां पे है कि पिपरिन सब्सटेंसेस की, उन पोषक तत्वों की जो अब्सॉर्प्टिव रेट है वो बढ़ाकर उनकी जो अवेलेबिलिटी है पूरी बॉडी को प्रॉपर दे पाता है, यानी ये एक बूस्टर की तरह काम करता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये शरीर से, खासकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अब देखिए, हर बॉडी में चय उपचाएं की, हर सेल में चय उपचाएं की क्रियाएं चलती हैं, मेटाबॉलिज्म चलती है, तो स्वाभाविक है वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगी। अब जैसे हम काम करते हैं, अगर हम डेस्क वर्क कर रहे हैं तो पेपर वर्क भी कर रहे हैं, तो वेस्ट पेपर भी डस्टबिन में फेंकेंगे। अगर हफ्तों तक वो डस्टबिन खाली ना हो लेकिन हम अपना काम करके पेपर फेंकते रहें तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पेपर बाहर की तरफ गिरेंगे। अगर फिर भी नहीं खाली किया उस कूड़ेदान को तो ये और इर्द गिर्द फैलेंगे, हमारी एक्टिविटीज को प्रभावित करेंगे। यही परिस्थिति हमारी बॉडी के साथ है। हमारी हर बॉडी का एक सेल एक एक घर के बराबर है, जहां चय उपचय की क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म चलती रहती हैं। तो स्वाभाविक है वहां पे गंदगी बनेगी। अगर उस गंदगी को नहीं निकाला गया तो वो जमा होकर अनेकों बीमारियों का कारण बन सकती है। क्योंकि त्रिकटु है, इसकी जो पोटेंसी है वो उष्ण है यानी हीटिंग है, और तीक्ष्ण है यानी शार्प है, पंजेंट है। तो उस टॉक्सिन्स को निकालने में भी ये हेल्प कर सकता है, ताकि आपकी जो ट्रैक है उसमें स्लगिशनेस है जो वो हट सके, वो गंदगी हट सके, ताकि आपकी आंतड़ियां, आपकी रक्तवाहिनियां उस आंतड़ियों से प्रॉपरली सब चीजें एब्जॉर्ब कर सके जो उसके लिए बेनिफिशियल। तो ये न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। इसके अतिरिक्त जिंजर है, जिंजरॉल है, जो सर्कुलेशन, रक्त के संचार की जो इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, ताकि वो जितना संचार अच्छा रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहेगा, तो चीजें उतनी ही जल्दी ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम आपकी जो आंतड़ियां हैं वहां से लेके आपके अंगों तक।
तो वो जिंजर कंपोनेंट है, जिंजरॉल है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो न्यूट्रिएंट इफेक्टिवली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। साथ साथ अगर आपको या किसी भी मरीज को कुछ गैस की प्रॉब्लम रहती है, ब्लॉटिंग रहता है जिसे हम अफारा कहते हैं, या खाने के बाद छाती पे जमा ही रहता है, वो नहीं पचता, तो त्रिकटु उन केसेस में गैस्ट्रो जो हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको एक्टिव और हेल्थी बनाए रखने में सपोर्ट कर सकता है। यानी जो भी आप खा रहे हो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो उसके लिए भी, और जो खाया है उसकी जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो भी बॉडी को मिले, उसके लिए त्रिकटु एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ साथ जिन लोगों को कफ रहता है, लंबे समय से खांसी, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि काली मिर्च है, पिपरीट है, जो कफ को छेदने का काम करती है। अब देखिए मौसम भी बदल रहा है, मौसम के अनुसार क्या है कि सर्दी गर्मी अब समझ नहीं आता, कभी बारिश हो जाती है तो कभी ठंड बढ़ जाती है, सडनली पंखों पे आ जाते हैं। तो ये सडन जो फ्लक्चुएशंस है टेम्परेचर की, ये हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, और ज्यादा लोगों को कोल्ड कफ ये बना रहता है। तो क्योंकि त्रिकटु है वो कफ का छेदन करता है, छेदन का मतलब उसको खींच खींच के निकालना, तो ये कफ का जो त्रिकटु है ये कफ पे भी एक अच्छा काम करता है। यानी जो लोग एस्थमेटिक हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस है, लगातार सुबह शाम चीखें आती हैं, धूल चढ़ गई मिट्टी चढ़ गई तब भी आती है, या कॉमन कोल्ड्स हैं, जुकाम बना रहता है, आंखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, तो ऐसे केसेस में आप उसको सपोर्टिव रोल के लिए त्रिकटु दे सकते हैं। क्योंकि ये जो हरारत बनी रहती है, गले में खराश, सांस की नली में खराश, जिसे हरारत कहते हैं, ना तो प्रॉपर खांस रहे हैं ना ही मतलब प्रॉपरली कफ निकल रहा है, तो उसमें जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो इन्फ्लेमेशन है, उसकी जो सूजन है, उसको कम करने में, ताकि आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रक्रिया है प्रॉपर चलती रहे, वार्मिंग इफेक्ट दे, उस सूजन को कम करने में हेल्प कर सकता है। और अगर कफ जमा हुआ हो हमारी छाती में, कहते हैं कि छाती में कफ जम गया तो खांसी छिड़ता है, लेट नहीं पाती, सांस लेने में दिक्कत आता है, तो ऐसे केसेस में ये छाती कंजेशंस को क्लियर करने में भी सपोर्ट कर सकता है। और इवन जो लोग रोज एंटी एलर्जी खाते हैं, सुना होगा कई लोगों को लंबे समय से हम एंटी एलर्जिक दवा का सेवन कर रहे हैं और जब तक ना करें हमें रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि वो एडिक्ट हो गए हैं। तो ये नेचुरल एंटीहिस्टामाइन का काम करता है। यानी ये आपकी उन एलर्जिक कंडीशंस में जो सांस संबंधित जो एलर्जीज होती हैं धूल से, मिट्टी से, जैसे हम वर्क एनवायरनमेंट में, जैसे आजकल जो फसल कटाई का सीजन है, हे फीवर जिसको कहते हैं, छोटे छोटे कण जो फसल के कटाई के जो हवा में घूमते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे फेफड़ों में इरिटेशन पैदा करते हैं, तब भी ये एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में भी त्रिकटु सपोर्ट में हेल्प कर सकता है। और इसके साथ साथ यानी ये हमारी फेफड़ों की जो फंक्शनिंग है, यानी फेफड़ों को डिटॉक्सिफाई करके उसकी जो एक्सपेक्टोरेंट यानी कफ को निकालने में हेल्प कर सकता है, ताकि उसकी जो रेस्पिरेटरी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहे। यानी उसकी कोई ब्रीथिंग इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें भी हम सपोर्टिव दे सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा ये किसी भी बीमारी का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये सपोर्टिव रोल में दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मोटापा, आजकल आपने सुना भी होगा, लोग बहुत परेशान रहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं भी पतला हूं। ये कारण क्या है? कारण वही है हमारी मंदाग्नि, यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर जो जली नहीं, लेकिन हमने अपना काम खाना कम नहीं किया, हमने वही प्रक्रिया वही फ्रीक्वेंसी रखी, अमाउंट भी वही रखी, जिससे वो जो अतिरिक्त खाया था, जो आम अनडाइजेस्टेड मैटर बना, वही हमारी चर्बी के रूप में हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, हमारे स्किन के नीचे डिपॉजिट हो गया। तो ऐसे केसेस में भी आप जो ओबीस लोग हैं, जिनका अक्सर बीएमआई के माध्यम से भी माना जाता है, तो बीएमआई के माध्यम से देखें या लोग ओबीस हैं, तो उसमें भी आप सपोर्टिव रोल त्रिकटु को दे सकते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है एक प्रक्रिया को जिसे कहते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस, थर्मो का मतलब हीट, जेनेसिस मीन्स शुरू करना। ये आपकी बॉडी की जो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है ना, उसको इनिशिएट करके उसको बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, ताकि आपकी जो प्रक्रिया है, जो बर्निंग कैपेसिटी है, उसके लिए ईंधन जो चाहिए, वो ईंधन के रूप में वो जमा चर्बी उसका ईंधन बन सकती है। तो ये वहां जमी हुई
इर्द गिर्द जो स्किन के नीचे जमी हुई है या और ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जमी हुई फैट है उसको निकालने में, उसको कम करने में हेल्प कर सकता है। यानी अगर आपका ऑलरेडी लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है तो आपके लिपिड प्रोफाइल्स में एक रिमार्केबल इंप्रूवमेंट शो कर सकता है, लेकिन उसके साथ आपको अपना खान पान और अपनी जो डेली हैबिट्स हैं उसको, आप अपनी जो लाइफ स्टाइल जो चर्या है पूरे दिन की, उसको भी मैनेज करना होगा। तो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनके लेवल को कम करने में हेल्प कर सकता है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में हेल्प सकता है, और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को भी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं दोबारा इसी बात पे स्ट्रेस करूंगी, किसी भी प्रॉब्लम का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये सपोर्टिव रोल में ही दिया जा सकता है। साथ साथ ये डाइजेशन यानी आपकी मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त रखेगा, जिससे आम बने ना, जब आम यानी अनडाइजेस्टेड मैटर यानी वो बना ही नहीं है तो वो हमारी बॉडी में अतिरिक्त चर्बी के रूप में जमा नहीं होगा। साथ साथ ये कुछ ऐसे जीन्स को, जो हमारे कहते हैं ना जीन्स, हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो जीन्स उन यानी उन जीन्स को स्ट्रेस करता है जो एडिपोजेनिक है, यानी जो फैट के संचय को बढ़ावा देते हैं। ऐसे जीन्स की एक्टिविटी को सप्रेस करने में भी हेल्प करता है ताकि अतिरिक्त चर्बी जमा ही ना हो। साथ साथ जो अक्सर देखा गया है कि जो 20 होते हैं उनको क्रेविंग्स रहती हैं, बार बार खाने की टेंडेंसी रहती है, और जो आया मतलब अनहेल्दी भी खा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में वो उनकी जो क्रेविंग्स है, जो स्टार्वेशंस है एपिटाइट के बारे में, उसको कम कर सकते हैं। उनका एपिटाइट, उसकी जो क्रेविंग्स है उसको कम करने में, उसकी जो भूख है उसको कम करने में उसमें सपोर्ट कर सकता है। साथ साथ जो विसरल फैट है, यानी विसरल फैट यानी वो चर्बी जो हमारे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द बनी रहती है, तो उसमें भी ये रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। यानी आपकी बॉडी का जो ओवरऑल फैट है, विसरल फैट है और सुपरफिशियल फैट है, सबको ये कम करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन जब प्रोटोकॉल के तहत आप उस एडवाइस को फॉलो करें। और कहा जाता है कि अगर आयुर्वेद की माने तो ओबेसिटी का कारण क्या है? बॉडी में इम्बैलेंस ऑफ कफा दोषा, कफ के बढ़ने से जो वेट गेन, जो स्लगिशनेस ये पैदा करता है। तो उस ये त्रिकटु के सेवन से उस कफ को भी मैनेज करने में हेल्प लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये, जैसे मैंने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट अप करेगा, एक हमारा एक बायो एनहांसर के रूप में भी हेल्प कर सकता है। कफ केसेस जो इसमें रेस्पिरेटरी इश्यूज है उसमें भी हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों को भूख तो लगती है लेकिन खाने के बाद हमेशा छाती में जलन बनी रहती है, यानी इंडाइजेशन, खाना ऊपर ही रह गया। तो ऐसे केसेस में भी इसको दिया जा सकता है, बिकॉज ये एपिटाइजर के साथ साथ स्टिमुलेंट के रूप में भी काम करता है। तो ये खाए हुए खाने को पचाने में भी हेल्प कर सकता है, ताकि आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज हो, खाया हुआ खाना जल्दी से टूटे और वो डाइजेस्ट हो। ये गैस, ब्लॉटिंग यानी उन परिस्थितियों में भी आपकी सपोर्ट कर सकता है। और कई बार तो ऐंठन भी होती है, पेट में ऐंठन, एक मरोड़ से उठते हैं, वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स जिसको कहते हैं, वो गैस की वजह से होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी इसको सपोर्टिव दिया जा सकता है। साथ साथ पोषक तत्व भरपूर मात्रा में ऑब्जॉर्ब हो, जो भी खाएं वो बेटर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे। ये जो त्रिकटु है ये आपकी बाइल सेक्रीशंस, जो लिवर का जो पार्ट है, गैल ब्लैडर, जो एक स्राव छोड़ता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है, तो उस स्राव की जो प्रोडक्शन है उसके लिए स्टिमुलेशन देने में भी ये सपोर्ट कर सकता है। और खास करके जिन लोगों को आईबीएस की संभावनाएं हैं, आईबीएस इंटेस्टाइनल बोवेल सिंड्रोम, देखा होगा आपने, सुना भी होगा। आईबीएस एक पर्टिकुलर इशू होता है जिसमें लोग जब अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं तो उनमें ये लक्षण पाया जाता है आईबीएस का। तो अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है या आप खुद इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो आप सपोर्टिव रोल से अपने लक्षणों को कम करने के लिए त्रिकटु का सेवन कर सकते हैं। साथ साथ ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल जिनको भूख लगता ही नहीं है, जो कहते हैं भूख लगता ही नहीं है, अग्नि मांद्य है, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होती, बस जबरदस्ती खाते हैं, तो उनके लिए भी ये एक एपिटाइट को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। यानी ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वेकअपन कर सकता है, इस वेकअपन वेक करने में सपोर्ट कर सकता है ताकि आपको भूख प्रॉपर लगे। साथ साथ उस स्लगिशनेस को रिमूव करेगा जिसके कारण से आपको भूख नहीं लग रही, जिसके कारण आपको हमेशा एक डल फीलिंग बनी रहती है, खाने की इच्छा
जो दबी रहती है उसमें भी आपको सपोर्ट कर सकता है। और हमेशा याद रखिए ये हिपैटोप्रोटेक्टिव भी है, यानी ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है लिवर के ऊपर। और जो लोग अल्कोहलिक हैं, खासकर मैंने मेंशन किया कि जो लोग अल्कोहलिक हैं वो भी पर्टिकुलरली अल्कोहलिक की बात कर रही हूं, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर हम कहें तो तिकटू उसमें भी सपोर्ट कर सकता है। ये एक साइन, एक रिजुविनेटर की भांति एक्ट करके आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूती लाने में भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ये किसी चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिव रोल में ही दिया जा सकता है। तो अगर हम बात करें, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनको बहुत जरूरी है सुनना, कि अगर कोई भी पित्त डोमिनेंसी से प्रभावित है, यानी पित्त यानी जो वात पित्त कफ की हम बात करते हैं, जिसमें एसिड रिफ्लक्स, तेजाब बाहर की तरफ आता है, खाने के बाद जलन बनी रहती है, या लेटते हुए गले में कुछ आ रहा है, जलन रहती है, तो एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न या बर्निंग सेंसेशन, पेट में जलन की अनुभूति हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियां जो लंबे समय से चल रही हो, उस केसेस में ये प्रिकॉशन के साथ, मतलब प्रिकॉशनरी अगर देखा जाए तो इन परिस्थितियों को नहीं दिया जा सकता। दूसरा, जिनको अल्सर्स हो, गेस्ट्राइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी जब पैखाने में ब्लड आता है, एक होता है पाइल्स, वो डिफरेंट केस है, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी पाइल्स नहीं है ये आंतड़ियों से ही रक्त बाहर निकलता है, ब्लडी स्टूल जिसको कहते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो इसमें नहीं दिया जा सकता। प्रेगनेंसी केसेस में, ब्रेस्ट फीडिंग केसेस में भी, क्योंकि ये इनकी पोटेंसी हॉट है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, पंजेंट है, तो उस केसेस में इसको अवॉइड किया जा सकता है। या कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी जिनमें जब कट लग जाता है तो जल्दी से ब्लड नहीं रुकता, तो उसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऐसे केसेस में व्यक्ति कई तरह की मेडिकेशंस ले रहा होता है, जिसे हम एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस कहते हैं, तो ऐसे केसेस में भी इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। बच्चों के केसेस में इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। या स्किन के इश्यूज से, स्किन इश्यूज यानी क्योंकि पित्त से डोमिनेंट होते हैं, जैसे बर्निंग सेंसेशन, त्वचा में जलन बनी रहती है, इंटेंस हीट बनी रहती है, तो ऐसे केसेस में भी इसको अवॉइड किया जा सकता है। या कुछ मेडिकेशंस जो व्यक्ति ले रहा है, जैसे डायबिटीज की मेडिकेशन ले रहा है, क्योंकि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसकी शुगर मैनेजेबल है, तो सडनली वो शुगर ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो या एंटी हाइपरसेंटिव है, यानी जो बीपी का पेशेंट है, या जो लिपिड प्रोफाइल को कम करने की दवा ले रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में लेने से पहले कृपया डॉक्टर ऑन कॉल पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि ये कुछ परिस्थितियों में दिया भी जा सकता है। पेशेंट की हिस्ट्री, उसकी ऑलरेडी जो दवा चल रही हो, उसकी जो कोई कॉम्प्लिकेशन कोई पहले थे या नहीं थे, उसके हिसाब से इसको दिया जा सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों को डील करने से पहले कृपया एक बार डॉक्टर ऑन कॉल पे जरूर संपर्क करिएगा। आई होप सभी लोग इस पे एग्री करेंगे, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी रखेंगे। और डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर अक्सर हम लोग बार बार डिस्क्राइब करते हैं, जो मैंने स्लाइड के एंड पे भी दिया है, 01762534300। अगर हम पूरी पीपीटी को समराइज करें तो बेनिफिट्स क्या हैं? डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है, गैस, ब्लॉटिंग, हैवीनेस उसको कम करने में हेल्प कर सकता है, आपकी जो भूख है उसको नेचुरल तरीके से बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, और साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की जो खा रहे हैं, जो पोषक तत्व आपकी बॉडी को बेटर मिले, बेनिफिट मिलता रहे, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और स्लगिश मेटाबॉलिज्म में भी इसको सपोर्ट लिया जा सकता है। कोल्ड है, कफ है, छाती में कंजेशन है, उसमें भी ये सपोर्टिव हेल्प कर सकता है। और इवन की कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कई लोग लेते हैं, तो उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए भी इसको लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आप हमें डॉक्टर कॉल पे पहले संपर्क करेंगे। आपकी लिवर फंक्शन को, क्योंकि हिपैटो प्रोटेक्टिव है, यानी आपके लिवर हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो उसके लिए भी दिया जा सकता है। और कफ जो बॉडी में एक्सेस बढ़ गया उसके लिए भी ये सपोर्टिव रोल से दिया जा सकता है। या अगर आप ऑलरेडी किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से प्रभावित है, उसमें भी सपोर्टिव ये हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन करेक्ट होगी तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। और कौन कौन यूज करना चाहिए? जिनकी पाचन संस्थान संबंधित दिक्कत हो, जिसको गैस हो, ब्लॉटिंग हो, जिसकी भूख नहीं लग रहा हो, छाती में खाने के बाद हैवीनेस लगता हो, कोल्ड, कफ हो, म्यूकस हो, साइनस हो, ब्रोंकाइटिस हो, उनको दिया जा सकता है। या खाना
खाया लेकिन शाम तक जरूरत नहीं पड़ती, यानी स्लो मेटाबॉलिज्म है, उन केसेस में दिया जा सकता है। ओवरवेट है, कोई हेल्थ इशू नहीं है लेकिन सिर्फ ओवरवेट है, तो उस केसेस में दिया जा सकता है। या जो लोग ऑलरेडी किसी सप्लीमेंट में, तो सपोर्टिव रोल में उसको दिया जा सकता है। तो अगर इसकी अगर हम डोज की बात करें, सबसे पहले इसको देखना बहुत जरूरी है कि ये टैबलेट फॉर्म में है और ये स्ट्रिप्स हैं, हर स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं, तो ये 30 टैबलेट्स की पैकिंग है, यानी 10x3। तो ये टैबलेट फॉर्म में है, तो इसका आराम से सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसको खाने से पहले भी, जैसे हम मोटापे की बात करते हैं ओबीस में, मोटापे के लिए उसको खाने से पहले दिया जा सकता है, या जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनको भी दिया जा सकता है, लेकिन विद वार्म वाटर। 1 से 2 टैबलेट खाने के बाद या खाने से पहले, इसको पेशेंट के अकॉर्डिंग एज के हिसाब से और उसकी प्रॉब्लम की सिवियरिटी के अनुसार से दिया जा सकता है। तो ये कुछ परिस्थितियां जिसमें यूज किया जा सकता है, उसको सपोर्टिव रोल में दिया जा सकता है। तो आई होप बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि अमूल्य त्रिकटु हमारी हेल्थ के लिए कैसे सपोर्ट कर सकता है, कैसे वो बेनिफिशियल रह सकता है। आई होप सभी ने इस चीज को फॉलो किया होगा। बाकी इससे प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी क्वेरी हो तो उसको जरूर आंसर करूंगी, लेकिन इस उम्मीद करती हूँ कि इस स्लाइड का सब लोग स्क्रीनशॉट लेके, अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या हमारे डीआरएम के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो जितने भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल हो जाएगी, तो कृपया इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना। तो आई होप सभी को ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी।